हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। कल कुछ तकनीकी प्रॉब्लम होने के कारण क्लास बंद थी। आज मैं तुम्हें गॉस की प्रमेय के अंकित प्रश्न कराऊंगा, जिसमें मैं पिछली वीडियो में 6 क्वेश्चन करा चुका हूं। 7वां क्वेश्चन दे रखा है, एक वृत्ताकार समतल प्लेट की त्रिज्या, वृत्ताकार प्लेट है जिसकी त्रिज्या 0.1 सेंटीमीटर दे रखी है। यह 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम की तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखी है कि प्लेट का तल क्षेत्र की दिशा से 30 अंश का कोण बनाता है। इस प्लेट के संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। तो देखो, वैद्युत फ्लक्स निकालना है। वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? फाई ई। 7वां क्वेश्चन है, वृत्ताकार प्लेट की हमें त्रिज्या दे रखी है r बराबर 0.1 मीटर। पॉइंट हटाएं तो इसे हम लिख सकते हैं 1 गुणा 10 की पावर -1 मीटर। उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है E बराबर 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखी है कि प्लेट का तल क्षेत्र की दिशा से, प्लेट का तल क्षेत्र की दिशा से बना रहा है, तो केंद्र से कितने का एंगल बनाएगा? तो 90 अंश पे घूम जाएगा। 90 - 30 यानी कि वो 60 अंश का कोण बनाएगा केंद्र पर, समतल प्लेट के केंद्र। अब हमें त्रिज्या दे रखी है, तीव्रता दे रखी है। देखो, हमारे फाई ई बराबर होता है Q/ε और एक होता है हमारा E a cos थीटा। हमें ये तो लगाएंगे नहीं क्योंकि आवेश ही नहीं है हमारे पास। तीव्रता दे रखी है, इसलिए तीव्रता का फॉर्मूला लगाने के लिए हमें क्षेत्रफल चाहिए। ए प्लेट कैसी है? वृत्ताकार, और वृत्ताकार प्लेट है तो क्षेत्रफल निकालेंगे। E बराबर वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल पाई r²। पाई का मान लगाएं 3.14 और r की वैल्यू 1 गुणा 10 की पावर -1 का वर्ग। यह आ जाएगा 3.14 गुणा 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल आ गया। अब हमारे पास r है, E है, थीटा है। सीधा फार्मूला लगाएंगे गॉस वो वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर E a cos थीटा। E की वैल्यू 10 की पावर 4, A की वैल्यू 3.14 गुणा 10 की पावर -2 इंटू cos 60। 10 की पावर 4 गुणा 3.14 गुणा 10 की पावर -2 और cos 60 की वैल्यू 1/2। यह आ जाएगा 3.14 गुणा 1/2 गुणा 10 की पावर 2। 2 से 1 कट जाएगा, 1.2 1 2 2 5 10 2 7 14 1.57 गुणा 10 की पावर 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये आ जाएगा हमारा वैद्युत फ्लक्स 1.57 गुणा 10 की पावर 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। आगे 8वां क्वेश्चन है, एक समरूप वैद्युत क्षेत्र E बराबर दे रखा है 5 गुणा 10 की पावर 3 आई कैप न्यूटन प्रति कूलाम। एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार समतल पृष्ठ YZ तल के समांतर स्थित है। पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा? तो वेक्टर E की वैल्यू दे रखी है। 8वां क्वेश्चन है, वेक्टर E की वैल्यू है 5 गुणा 10 की पावर 3 आई कैप न्यूटन प्रति कूलाम। 10 सेंटीमीटर भुजा, वर्ग की भुजा दे रखी है। वर्ग की भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल A बराबर भुजा स्क्वायर 10 का स्क्वायर, 10 का वर्ग करेंगे तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा 100 गुणा 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, 1 गुणा 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। अब ये YZ तल के समांतर है तो वेक्टर A की वैल्यू आ जाएगी 1 गुणा 10 की पावर -2 आई कैप। 30 अंश के कोण पे पृष्ठ से 30 अंश का कोण बनाता है, तो थीटा बराबर 90 - 30, तो कितना आ जाएगा? 60। अब निकालेंगे फर्स्ट पॉइंट पे। पहले वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर वेक्टर E इंटू वेक्टर A। वेक्टर E की वैल्यू 5 गुणा 10 की पावर 3 आई कैप इंटू 1 गुणा 10 की पावर -2 आई कैप। यह आ जाएगा 5 गुणा 10 और I इंटू आई 1। I इंटू आई क्या हो जाएगा? 1, तो 10 पंजे 50।
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। फर्स्ट पॉइंट पे आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। सेकंड है, यदि पृष्ठ का तल एक्स अक्ष की दिशा से 30 अंश का कोण बनाता है तब कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो सेकंड पॉइंट हो जाएगा फाई ई बराबर वेक्टर इंटू वेक्टर ए, तो ई ए कॉस थीटा। ई की वैल्यू 5 गुणा 10 की पावर 3, ए की वैल्यू 1 गुणा 10 की पावर -2 इंटू कॉस 60। 5 गुणा 10 इंटू कॉस 60 का मान 1/2, 2 से 5 बार कटेगा, 5 गुणा 5, ये आ जाएगा 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। आगे 9वां क्वेश्चन है, संलग्न चित्र दे रखा है कि गोलीय पृष्ठ एस डैश से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स एक दूसरे बंद गोलीय पृष्ठ एस से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का 4 गुना है, तो आवेश Q का परिमाण ज्ञात कीजिए। Q1 की वैल्यू दे रखी है और चित्र दे रखा है, एक पृष्ठ S है और एक S डैश, ये हमारी S और ये S डैश। यहाँ पे Q आवेश है, इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ Q1, यहाँ पे Q2 और ये 1 मीटर, ये दे रखी है 2 मीटर। इसकी वैल्यू Q1 की वैल्यू दे रखी है 1 माइक्रो कूलाम, Q2 की वैल्यू दे रखी है -2 माइक्रो कूलाम, Q3 की वैल्यू दे रखी है 9.854 माइक्रो कूलाम। तो हमें निकालना है, उसने कहा है कि एस डैश पृष्ठ एस डैश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स एक दूसरे बंद गोलीय पृष्ठ एस से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का 4 गुना है। यानी कि इससे घिरे वैद्युत फ्लक्स और इस पृष्ठ से घिरे वैद्युत फ्लक्स का 4 गुना है। तो पहले तो एस पृष्ठ से घिरे हुए, यानी कि एस पृष्ठ से घिरा हुआ कुल आवेश, घिरा हुआ कुल आवेश Q निकालें तो कितना घिरा हुआ Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2, और Q1 की वैल्यू दे रखी है Q1 प्लस Q2, और एक और दे रखा है Q3 प्लस Q3। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q1 की वैल्यू 1, Q2 की वैल्यू -2 और Q3 की वैल्यू 9.854, 9 और 1 10.854 -2 घटाएंगे तो ये बस 8.854। कुल एस पृष्ठ से घिरा कुल आवेश होगा 8.854। इससे घिरे इसी प्रकार एस डैश पृष्ठ से घिरे या घिरा हुआ कुल आवेश, घिरा हुआ कुल आवेश Q डैश, यह आएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q। Q1 की वैल्यू 1, Q2 की वैल्यू 2, Q3 की वैल्यू 9.854 और Q ऐसे ही रहेगा, यह आ जाएगा 8.854 प्लस Q। पृष्ठ S से गुजरने वाला फ्लक्स फाई ई बराबर, ये आ जाएगा हमारा एस पृष्ठ से घुरा Q अपॉन एप्सिलॉन। इसी प्रकार पृष्ठ एस डैश से निकालेंगे, एच डैश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई डैश,
ये आ जाएगा हमारा Q डैश अपॉन एप्सिलॉन। देखो अब सवाल में एक कंडीशन दे रखी है कि पृष्ठ S डैश से गुजरने वाला फ्लक्स पृष्ठ S से गुजरने वाले फ्लक्स का 4 गुना है। प्रश्नानुसार करेंगे फाई ई बराबर फाई ई डैश। पृष्ठ S से गुजरने वाला फ्लक्स पृष्ठ S डैश से गुजरने वाला फ्लक्स फाई ई होगा और पृष्ठ देखो पृष्ठ S डैश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई डैश और पृष्ठ S से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई। तो पृष्ठ S डैश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ S से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का 4 गुना, ये 4 गुना है, बराबर करेंगे तो इसमें 4 से गुणा कर देंगे। तो 4 इंटू फाई ई की वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन और फाई ई डैश की वैल्यू हो जाएगी Q डैश अपॉन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कटेगा 4 इंटू और इस Q की वैल्यू कितनी आई है हमारी 8.854 बराबर और Q डैश की वैल्यू कितनी है 8.854 प्लस Q की 4 से गुणा कर लें, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 1 21, 4 अट्ठे 32 और 2 34, 4 अट्ठे 32 और 3 35, 35.416 बराबर 8.854 और Q की वैल्यू निकालें तो 35.416 माइनस 8.854 घटाएंगे, 6 में से 4 गए तो 2, 11 में से 5 गए तो 6, 3, 13 में से 8 गए तो 5 पॉइंट, 14 में से 8 गए तो 6 या 2, 26.562 कूलाम, यानी कि पृष्ठ S वो Q का परिमाण हो जाएगा 26.56 माइक्रो में थे सब, तो ये माइक्रो कूलाम आएगा, माइक्रो कूलाम। आगे 10वां क्वेश्चन है, अनंत लंबाई की आवेश रेखा 2 मीटर की दूरी पर 4.5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। रेखीय आवेश घनत्व निकालना है। तो अनंत लंबाई की आवेश रेखा 2 मीटर की दूरी पर, तो R की वैल्यू दे रखी है। 10वां क्वेश्चन है, R बराबर दे रखा है 2 मीटर, 2 मीटर की दूरी पर तीव्रता दे रखी है 4.5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा, लैम्डा। लैम्डा बराबर क्या, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकल के आई थी अनंत आवेश के कारण, E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन लैम्डा अपॉन R। E की वैल्यू लगाएंगे 4.5 गुणा 10 की पावर 4 और 1/2 पाई। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की पावर 9, लेकिन यहाँ पे 2 है तो इसको क्या करेंगे 1/2 इंटू 2 पाई एप्सिलॉन बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9, 2 को इधर ले आएंगे तो 9 दूनी तो 2 पाई एप्सिलॉन बराबर आ जाएगा 18 गुणा 10 की पावर 9। तो 1/2 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू 18 गुणा 10 की पावर 9 इंटू लैम्डा हमें निकालना है और R की वैल्यू दे रखी है कितनी 2, 2 से कट जाएगा 9 बार, यह आ जाएगा 4.5 गुणा 10 की पावर 4 बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू लैम्डा। तो लैम्डा बराबर आ जाएगा हमारा 4.5 गुणा 10 की पावर 4 बटे 9 गुणा 10 की पावर 9। 9 से भाग कर लेंगे, 9 पंजे 45, लैम्डा बराबर 0.5 गुणा 10 की पावर -5, तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 5 गुणा 10 की पावर -6 मीटर। लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 5 गुणा 10 की पावर -6 मीटर, सॉरी मीटर नहीं होगा, लैम्डा तरंग दैर्घ्य नहीं होगा, यहाँ पे होगा रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व का होगा रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक होगा कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर। घात हटाएंगे तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 5 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर। आगे 11वां क्वेश्चन है,
अनंत लंबाई की आवेश रेखा पर आवेश का रेखीय घनत्व 4 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर है। इस रेखा से 4 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। अनंत लंबाई का रेखीय घनत्व दे रखा है, लैम्डा बराबर 4 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर, 4 गुणा 10 की पावर -6 कूलाम प्रति मीटर। इस रेखा से 4 मीटर की दूरी पर r बराबर 4 मीटर, 4 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन लैम्डा अपॉन r। इसकी वैल्यू होगी 18 गुणा 10 की पावर 9, लैम्डा की वैल्यू 4 गुणा 10 की पावर -6 बटे r की वैल्यू 4, 4 से 4 कट जाएगा तो 18 गुणा 10 की पावर 3 या 1.8 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम। ये आ जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।